नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो एकदम दमदार होने वाली है। फ्रैक्शन का जो बेसिक वाला पार्ट है उसको एकदम अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, ऊपर लिखी हुई चीज़ें आपको आराम से दिख रही है, अच्छे से डिस्कस करूँगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, इसलिए मैं थोड़ा आपको फास्ट वे में बोलता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। लेक्चर नंबर 11, फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, 27/24। ठीक है, तो देखो फ्रैक्शन बराबर क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि हिंदी वाले लिखेंगे तो हिंदी वालों आप लिख लेना भिन्न बराबर अंश बट्टे हर। अंश को बोला जाता है न्यूमरेटर और इसको बोला जाता है हर को डिनोमिनेटर। किसी संख्या को अंश व हर के रूप में लिखने को भिन्न कहते हैं। ठीक है, जब आप उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दोगे वही फ्रैक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और नोट्स जो है वो इस क्लास के बाद यूनिक मैथ्स जो अपना वाला टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर आपको मिल जाएंगे अच्छे वे में। और जो भी SW होमवर्क दिया जाएगा ना, वो भी आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास मैं बोल रहा हूँ, ये जो प्रज्ञा बुक्स है बहुत ज़्यादा अच्छी बुक्स, आपको बेसिक अच्छे से बनाना, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे करते जाना। आ जाओ, देखो कुछ भी नहीं है, मानो आपने संख्या लिख दी 2, एक आपने संख्या लिख दी 5, इनके बीच में लाइन खींच दी, इसको बट्टे की लाइन, ठीक है, या डिवाइड की लाइन आप बोल सकते हो। ये 2/5 है ना, ये आपका क्या है, ये आपकी फ्रैक्शन है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भिन्न। बात समझ में आ गई भैया, इतना ही। आप इसको क्या पढ़ोगे, 2/5। इंग्लिश वाले पढ़ेंगे 2/5 या 2/5, 2/5 या 2/5, 2 इसको अपॉन पढ़ लो आप, 2/5, 2/5। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? आ चुकी होगी। अब मैं लिख दूं जैसे कि 7/3। तो ये फ्रैक्शन है, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर, ऊपर वाला क्या बच्चों, अंश, और नीचे वाला क्या, हर। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया। किसी संख्या को अंश व हर के रूप में लिखने को या आप क्या बोलोगे, भिन्न बोलोगे, फ्रैक्शन बोलोगे। ठीक है, धीरे धीरे आगे चलती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, अगला आ चुका है सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो ये जो अभी हमने लिखा यही है सिंपल फ्रैक्शन। जब आप किसी संख्या को अंश भार के रूप में लिख देते हो और वो ऐसे है कुछ, तो इसको आप बोलोगे सिंपल फ्रैक्शन, यानी कि एकदम सिंपल है ये। ठीक है ना। अब देखो सुनो आगे, ऐसे भी तो हो सकता है कि ये ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा हो जाए, नीचे वाला छोटा हो जाए, तो हम जैसे लिख देते हैं 9/2 ये। ठीक है ना, तो ये सब सिंपल फ्रैक्शन है। 7/5, 55/21, 99/11, ठीक है, एंड 23/7। ये सब क्या है, ये सब सिंपल फ्रैक्शन है। बात समझ में आ गई। सिंपल फ्रैक्शन दो प्रकार की होती है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। आगे चलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन की तरफ चलते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चों ये होता है, जैसे मैंने ये लिख दिया, इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको आप पढ़ोगे 2 सही, लिख ही देते हैं यहाँ पर 2 सही 1/2, 2 एंड 1/2। ठीक है, इंग्लिश वालों थोड़ा सा गौर कर लेना, आपको टीचर ने क्या पढ़ा है वो थोड़ा देख लेना, क्योंकि मैं वो इसका मुझे भी पता नहीं है, मैं भी कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ा हूँ, हिंदी मीडियम में हूँ। ठीक है ना। वैसे होता क्या है, इसको देखो ऐसे बोलते हैं कि मिश्र भिन्न होती क्या है, इसको एक संख्या प्लस साधारण भिन्न के रूप में लिखना होता है ना, वही क्या होता है हमारा, वही होता है हमारा ये मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न के दो नाम है, देखो मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न, अंग्रेजी में सिर्फ एक ही नाम है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ में आ गई। जब भी किसी भिन्न को संख्या और साधारण भिन्न के रूप में लिख दिया जाए तो वह क्या होता है, वह होता है मिश्र भिन्न। ठीक है, अब देखो ये जो है ना 2 सही 1/2, ये यही है 2 प्लस, यहाँ पर बीच में क्या छुपा, आप बोलोगे प्लस छुपा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ, मैं जो चीज़ें बताऊँ उनको ध्यान में रख लेना वरना दिक्कत हो जाएगी। 3 सही 2/5 लिखा है मैंने, मैं बोल रहा हूँ ये और ये, इसको आप ऐसे भी ले 3 + 2/5, दोनों एक ही चीज़ है भाई। बात समझ में आ गई क्या? याद रखना, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। आपको ऐसे लग रहा है कि ऐसे बोल के चला जाता है, नहीं, एकदम इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें चल रही है। ठीक है, 3 एंड 2/5, 3 एंड 2, 3 लिख दिया एंड 2/5। बात समझ में आ गई। बाकी आप थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कोई है तो वो मुझे बता देना, मैं ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा कि इसको ऐसे पढ़ा जाता है इंग्लिश में। बात समझ में आ गई। हिंदी वालों को दिक्कत है ही नहीं, बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब देखो आगे आ जाओ। सिंपल फ्रैक्शन के 2 टाइप होते हैं। सिंपल फ्रैक्शन के 2 टाइप्स, कितने टाइप्स? 2 टाइप्स। ठीक है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे बोलते हैं उचित भिन्न, या इसको सम भिन्न भी बोलते हैं, सम भिन्न।
ठीक है। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब अनुचित भिन्न, या फिर मैं बोल सकता हूँ विषम भिन्न। आ जाओ बच्चों, अब आपको एग्जाम्पल देंगे। एक होता है उचित, एक होता है अनुचित। आ जाओ, 2/5, 5/2। आ जाओ, देखो बात क्या है। ये 5 है, 5 किलो का व्यक्ति अपने ऊपर 2 किलो के व्यक्ति को आराम से उठा सकता है ना। तो ये बात क्या है, ये बात है उचित, मतलब ये सही बात है। ठीक है, छोटा बड़े के ऊपर बैठ सकता है, बट आप बताओ 2 kg का कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर हम 5 kg का व्यक्ति बिठा दें, तो ये गलत बात नहीं हो जाएगी जी? क्या गलत बात हो जाएगी ना? तो इसको आप बोलोगे अनुचित। बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है ना? अब थोड़ा सा एक आप मेरे नोट्स में देखना, एक आपको ऐसा मिलेगा कि 5/5, 6/6। अब इसमें आप क्या करोगे कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, बताओ बच्चों। ठीक है, तो ये हम आप पे छोड़ रहे हैं, इनको आप बताओगे। नोट्स मैं अपने वाले सेंड कर दूंगा, या आपको यहाँ पर साइड बुक वाला है वो भी मिल जाएगा, अपना वाला भी सेंड कर दूंगा मैं, वो टेंशन ना लेना। आप हमें ये बताना कि जब अंश और हर बराबर हो जाए, भाई ऊपर वाला छोटा तब तो उचित भिन्न, ऊपर वाला बड़ा हो जाए तब अनुचित भिन्न, ठीक है ना? यही है इसकी फ्रैक्शन। भाई वो ऐसे बोलेगा ये उचित भिन्न है, इसका मान ऑलवेज कितना होता है? ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेस देन 1, यानी कि 1 से हमेशा कम होता है इसका मान। उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम होता है, जबकि अनुचित भिन्न होता है ना, इसका मान मोर देन 1, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। हमेशा किससे ज़्यादा? 1 से ज़्यादा। ये चीज़ें आपको मिलेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना? तो ये आप देखना है आप कितने पढ़ते हो, और जो जो बच्चा देखेगा वो मुझे आके रिप्लाई करेगा। कहाँ पे करेगा? टेलीग्राम में करेगा, पर्सनली आके। बात समझ में आ गई? तो ये हो गई बच्चों उचित भिन्न, अनुचित भिन्न। ठीक है, अब देखो जितनी भी टाइप्स की ये भिन्न होती है ना, आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर थोड़ी जगह है, 5 सही 2/3। ये हमेशा आप आगे करो चाहे ना करो, ये आपकी हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना? आगे लिख क्यों होगी? क्योंकि इसको आप बना के देख लो, 5 3 15 और 2 17/3 है। अब आप बताओ, ऊपर वाला बड़ा हो गया ना, 17 kg 3 के ऊपर बैठा, बात हो गई गलत, मतलब बात हो गई अनुचित। आप अनुचित बात मत करो, उचित बात करो। उचित का एक और नाम सम भिन्न होता है, अनुचित का एक और नाम विषम भिन्न होता है। इंग्लिश वालों के लिए सिर्फ एक एक नाम है, प्रॉपर फ्रैक्शन। बात प्रॉपर है, सही है, इम्प्रॉपर बात सही नहीं है, बात गलत है। हो गया, बस समझाने का तरीका भी हमारा आपके लिए ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 5/6, इसकी मैं आपको बोल दूँ कि इसकी 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाइए, तो कुछ नहीं है। ऊपर 5 का पाड़ा बोल दो, इस दोनों को पाड़ा 2 बार बोलो, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, एक बार और बोल दो, 5 3 15 और ये 12, एक बार और बोल दो बच्चों। ठीक है, 5 चौके 20 और 6 चौके 24। तो बताओ जोर आया क्या? नहीं जोर आया। ये इसकी हमने क्या बना दी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इनको काटेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मतलब वे 2 या 2 से अधिक भिन्न है जिनका मान परस्पर बराबर हो, जिनका मान परस्पर क्या हो? बराबर हो, उनका अंश हर भी। ये देखिए अलग दिख रहा है, बट आप काट क्या होगे तो यहीं पर आ जाओ, काट क्या होगे तो यहीं पर, काट क्या होगे तो यहीं पर। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ठीक है ना? मुझे आता नहीं है, देखो नए हमें ग्रामर आता है, नए हमें वोकैब आता है, बट मैं इतना बोलता हूँ कि मैं आपको समझा अच्छे से दूंगा। ठीक है, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, जहाँ से आपको नंबर मिले, जहाँ से आपकी अप्रोच बढ़ जाए, फर्स्ट करने लग जाओ, वो सब मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लेना। आ जाओ आगे। एक क्वेश्चन आपके लिए क्या है? 5/12 15/36 समतुल्य भिन्न है या नहीं? देखो बच्चों, 5/12, ठीक है, और 15/36, इनके समतुल्यता की जांच पूछे। देखो जब भी समतुल्य पूछे, ऐसे पूछे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, यस और नो। ये आपको 2 फ्रैक्शन दी गई है, ये समतुल्य है। समतुल्य मतलब होता है बराबर, बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो इसका देखो एक अच्छा सा तरीका है, वो क्या है? 5 यहाँ पर ऊपर है, 5 को 5 रखो, ठीक है। 15 यहाँ पर ऊपर है, 15 को 15, बीच में बॉक्स बना लो, ये छोटे बड़े वाला चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब आप बताओ 5 है, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से गुणा क्या होगा? 36, 36 को यहाँ पर लिख लो, ठीक है। 15, 15 से गुणा क्या होगा? 12। ये लो बच्चों, अब आप गुणा करवाओगे तो कितना आया? ये आ गया 180, ठीक है। और बच्चों ये भी क्या आ गया आपका? 180। तो 180 से 180 बराबर है ना? बताओ है कि नहीं है? है कि नहीं है? बराबर है, बराबर है तब तो समतुल्य भिन्न है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लूँ, 7 9 ले लिया और मैंने ले लिया 2 5 ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब इनको करेंगे 7 5 35, ठीक है, और ये 18, ये बराबर है क्या? बराबर नहीं है, तो मतलब समतुल्य नहीं है, समतुल्य भी तुल्य नहीं।
ठीक है, ये समतुल्य आप बोलोगे हाँ, बराबर आ जाए तो देखो भाई समतुल्य है। फ्रैक्शन का ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, बराबर आ जाए तो समतुल्य है, नहीं आए तो समतुल्य नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है क्या पहचान करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे। स्पेशल बात बाद में गलत करते फिरोगे। इस ऊपर वाले को अपनी जगह ही रखना, इसका इस प्लेस है, स्पॉट है, वो चेंज मत करना। 5 इसी साइड रख, कहीं आप ऐसे मत कर देना 5 गुणा 37 करके इस साइड बैठा लोगे, गलत हो जाएगा भाई। सीधा सिंपल सटीक आपको बोल रहे हैं। गलती की जिम्मेदारी आपकी, हमारा काम आपको एकदम सही से बताना, ऐसा बताना कि आपके दिमाग में घुस जाए, ठीक है। वरना ये चीज़ें आप देखो करने को कर लोगे, बट जैसे मैं दूंगा 2/7 और 8/9, मानो मैंने ये दे दी। अब देखो आपने कल को गलत कर दिया, ठीक है। 7 8 56, 56 को आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और फिर आपने जैसे ये लिख दिया कि 9 दूनी 18, ये यहाँ लिख दिया, तो ये गलत हो गया, ये आप गलत होगा। अब आप बताओगे 56 18 से बड़ा होता है, ये लो कर दिया ना नाश, ठीक है। यहाँ पर ये बड़ा, जबकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ गुणा हो गया, इन दोनों का गुणा होगा तो वो इसी साइड लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है तो वो अपनी सीध में ही रखेगा, यहाँ पर 8 है तो वो अपनी जगह ही रखेगा। अब देखो ऐसे हो जाता, ये 18 आता और यहाँ पर क्या आता 56, तब ये बड़ा। अब आप बताओ ये दोनों तो सही है नहीं, ये सही है ये गलत है। तो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ पकड़ो आप, ऊपर वाले की जगह चेंज मत करना, आपसे स्पेशल बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर भी करोगे तो आपकी नादानी है, आपकी मूर्खता है वो, ठीक है। हमारा काम आपको पूरा का पूरा बताना, एकदम अच्छे से बताना, उस तरीके से बताना कि आपके दिमाग में ज़्यादा टाइम तक वो टिका रहे, ठीक है। रिपीटेशन करने की जिम्मेदारी, रिवीजन करने की जिम्मेदारी आपकी है। हम बोलेंगे कि यहाँ पर ऐसे ऐसे रिवाइज करो, करोगे तो अच्छी बात भाई, नहीं करोगे ना करना, हमें क्या है। आगे चलते हैं, आ जाओ बच्चों। यूनिट फ्रैक्शन, इकाई भिन्न, जिन भिन्नों का अंश हो, देखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंश आपका एक होना चाहिए। जो न्यूमैरेटर है वो ऑलवेज कितना होना चाहिए? 1। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट मतलब एक होता है, तो अंश कितना होना चाहिए? 1। आ जाओ, इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। 1/12, 1/27, कुछ भी, 1/64, ठीक है, 1/125, 1/256, 1/87, ये सब इसके एग्जाम्पल है। यानी कि आपका जो अंश है न्यूमैरेटर है ना, वो 1 होना चाहिए। डिनोमिनेटर उससे मतलब नहीं है वो कितना भी हो। बात समझ में आ चुकी होगी। आ जाओ आगे। डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न में आपको 10 दिख रहा है। 10 क्या दिख रहा है बच्चों? 10। जिन भिन्नों का डिनोमिनेटर मतलब हर, डिनोमिनेटर किसने? जिन भिन्नों का हर 10 या 10 की घात, 10 या 10 की घात का मतलब 10 या 10 की घात, 10 की पावर 1 कितना होता है? 10। 10 की पावर 2 बच्चों कितना होता है? 10 गुणा 10 100। 10 की पावर 3 कितना होता है? 3 जीरो वाली संख्या। 10 की पावर 4 कितना होता है? 4 जीरो वाली संख्या। 10 का पावर 5 कितना होता है? 1 2 3 4 5, 5 जीरो वाली संख्या। तो बात समझ में आ गई हो। यानी कि आपको अब इसके एग्जांपल देखें तो वो ये सब होंगे दशमलव भिन्न के। 2/10, 95/100, ठीक है, 27/1000। तो देखो नीचे 10 आ रहा है, आप देख लो 10 आ रहा है ना, कितने भी जीरो लगो 10 वाली संख्या आ रही है ना, बस यही है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न मतलब बट्टे में 10 100 1000 होना, 10 या 10 की घात होना। आपको एकदम अच्छी परिभाषा दी है, नोट्स में मिल जाएगी, बुक में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। समास भिन्न, यार अब हिंदी में मुझे इसका नाम पता नहीं है कि क्या है, इक्वल विकल करके कुछ कर देगा यार, ठीक है, आपको बुक में मिल जाएगा इसका। इंग्लिश वालों को नाम, हिंदी वालों के लिए तो स्पष्ट है। समास, सम प्लस अंश, यानी कि जिनका अंश समान हो। वे भिन्न जिनका अंश समान हो, लिख लो हिंदी वालों, वे भिन्न, मैं पूरा नहीं लिखूँ, वे भिन्न जिनका अंश क्या हो? बराबर हो। 2 या 2 से अधिक भिन्न जिनका अंश बराबर। आ जाओ, 2/18, 2/95। अब आप बताओ ये समास भिन्न है, ये दो आपके समास भिन्न है। कैसे? क्योंकि इनका जो अंश है ना, वो सम यानी कि समान है। देखो इसमें अंश कितना है? 2, इसमें कितना है? 2। हो गया काम। 5/59, ठीक है, और 5/83 और 5/259, ये भी क्या है? ये भी समास भिन्न है। बात समझ में आई कि नहीं? समास भिन्नों का सम बराबर होगा। आगे आ जाओ, अगला क्या है? सम हर भिन्न। इनमें देखो आपका हर समान, वे भिन्न, वे 2 या 2 से अधिक भिन्न है जिनका हर समान हो, ठीक है। आ जाओ, 2/9, 8/9, 7/9, ये सारी क्या है? समास भिन्न। कुछ भी हो सकता है भाई, हर इनका, सॉरी, सम हर भिन्न, इनका हर समान होगा। समास में हर समान होता है, सम हर में हर समान होता है। क्लियर होगा? 59/8 है, 85/8, ये भी तो समास भिन्न है। तो भाई डन, बात समझ में आ गई। आ जाओ, अगली चीज़ अच्छी है थोड़ी। प्रतिलोम या विलोम भिन्न मतलब रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा, ठीक है। वे दो भिन्न, परिभाषा जो लिखना चाहिए वो लिख लेंगे, मैं बोल रहा हूँ। वे दो भिन्न जिनका मान परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो। वे दो भिन्न जिनका मान परस्पर एक दूसरे के विपरीत हो, प्रतिलोम या विलोम भिन्न कहलाती है।
ठीक है। या एक और परिभाषा, वे दो भिन्न जिनको आपस में गुणा करने पर एक आए, कट छंट के एक आ जाएगा तो ऐसे होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जैसे 5/7 है और 7/5 है, ये आपस में पेयर में होगे भाई। बताओ एक दूसरे का उल्टा है या नहीं है। इसका ये ऊपर है तो ये नीचे, इसका अंश है वो इसका हर है, इसका अंश है वो इसका हर है। आ गई ना बात समझ में, आप खुद देखोगे अब कैसे हुआ। ठीक है ना, क्लियर है बच्चों कि नहीं है। ठीक है, मैंने बोला क्या बोला कि इनका गुणा कितना होता है, एक तो 5 7 35 और नीचे भी 5 7 35, 35 से 35 कट के एक आया कि नहीं आया, बताओ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिलोम भिन्न है ना, इनके बारे में एक दो चीज़ें और है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, अच्छे से समझ में आ जाएगी, टेंशन ना लेना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। प्रतिलोम भिन्नों में देखो ये है, यदि आपको एक दी गई भिन्न है ना, वो यदि प्रॉपर है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, तो दूसरी क्या हो जाएगी, सॉरी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। एक भिन्न उचित होगी तो एक अनुचित होगी, ये बात आप ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, क्या रखना, नॉर्मल है भाई, सेंस लगाओगे आपको अपने आप आ जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है, 16 मिनट तक का अब तक का वीडियो हो चुका है। निम्न की 3 समतुल्य भिन्न हमें लिखने, कुछ भी नहीं भाई, समतुल्य लिखना ना। मैं आपको बता दूं, इसका बता दूं, 3 बार पढ़ा लिख दो तो, सॉरी मैंने ये 10 लिख दिए, ये मैंने 15 लिख दिए, ये मैंने 20 लिख दिए, ये बट्टे वाली लाइन डाल दी, 3 का पढ़ा 6 बार, 9 बार और 12, 6 9 12 लिख दिया। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 कर लेना भाई। ये अब आप बोलोगे इसका कैसे, इसका बीजिए पहले, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो ये आ गया आपका 5/2। कैसे आया, तो 2 को 2 से गुणा 4 और ऊपर देखो नीचे वाला सेम रहेगा, इन दोनों को गुणा करा और ये जोड़ो, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ दिया 5, 5/2 बना दो, 10 15 20 बन गया। अब 2 की टेबल लिख दो, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, 6 से 8 होगा, डन भाई। बात समझ में आ चुकी है। 6/8 का आप बनाना, सब मैं ही धोरने बनाऊंगा, आप भी तो बनाओगे। आ जाओ, अगला अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टिकोण से अब क्वेश्चन आने लग गए आपके सामने। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब भिन्नों की तुलना करना, भिन्नों की हम तुलना कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भिन्न छोटी है, देखो छोटी है या फिर बड़ी है या फिर बराबर है, ये 3 ही चीज़ें, छोटी बड़ी या बराबर। आ जाओ फर्स्ट, फिर ये मैंने आपको सिखा भी दिया। देखो जब भी भिन्नों का कंपैरिजन है आपको ये मेथड यूज़ करना है, जब आगे 1 2 मेथड और होंगे वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा। देखो आप ऐसे स्पॉट पिक करना, ऊपर वालों को अपनी जगह ही रखो, बॉक्स को एज इट इज़ रखो, ऊपर वालों को अपनी जगह, 5 अपनी जगह, 9 अपनी जगह, बॉक्स अपनी जगह। ठीक है, 5 के साथ आएगा 11 तो 5 गुणा 11 लगाओ, 9 के साथ आएगा 7 तो 9 गुणा 7 लगाओ, गुणा करवा दो भाई, बॉक्स को एज इट इज़ रखो, 5 55 आ जाएगा और 9 7 63। तो बताओ बड़ा कौन सा, बड़ा ये वाला, तो इसकी साइड कर दूँ मैं। देखो ये समझो, ये क्या है मुँह, और मुँह क्या होता है बड़ा। ठीक है, ये तिखी वाली क्या है, चोंच, तो इस ये चोंच होती है छोटी, यानी कि इस साइड छोटा नंबर होगा, मुँह की साइड बड़ा नंबर होगा, तो ये हो गया, तो भाई ये हो गया। डेफिनेटली आपको समझ में आ चुका है। फिर देखो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, 15 6 90, 15 7 105। ठीक है, 8 दूनी 16, बताओ बड़ा कौन सा, ये वाला, ये लो हो गया। ठीक है, अब इसमें आ जाओ 5/2, तो ये 5/2 इसको करोगे 5/2, दोनों बराबर है भाई, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बराबर है, बराबर लगा दो, डन। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, आ गई। भर भर के प्रैक्टिस देने वाले हैं आपको, जो प्रज्ञा बुक्स है वहाँ से, जो दूँ कर लेना, नहीं करोगे घाटा आपका। आगे चलते हैं, तो आगे देखिए, सिंपल फ्रैक्शन टू कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन, हिंदी वाले लिख लेना, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। आ जाओ, 17/4 है, इसका मतलब क्या है, देखो 17/4 है ना, इसका मतलब होता है 17 में 4 का भाग, साफ साफ बोल रहे हैं भाई, 17 में 4 का भाग, मतलब बॉक्स बनाओ, 17 में 4 का भाग दे दो, 16 तक गया, कितनी बार गया, 4 बार, बचा कितना, 1। तो अभी देखो आपके पास में ये था ना, अब जितनी बार भाग गया उसे यहाँ पर लिखो 4 बार। बात समझ में आ गई। अब ये लाइन खींच लो बट्टे वाली, जो बचा उसको ऊपर लिख दो और जिसका भाग आप दे रहे थे उसे नीचे लिख दो। बताओ पूरा बना कि नहीं बना, 4 से 1/4। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। 55 13 है, तो 55 में 13 का भाग, आ जाओ आप भी, 55 में आप बच्चों 13 का भाग दोगे। ठीक है, 13 चौके 52, कितनी बार गया, 4 बार, बच गया कितना, 3। आ जाओ, तो 4 बार भाग गया, जो बचा वो इस लाइन के ऊपर आएगा, जिसका भाग दे रहे थे वो नीचे आएगा। फिर से बना के देखते हैं, 13 का तो नीचे 13 है, 13 चौके 52 और 3 55, डन। 95/8 आपको करना है, या आपको करना है, सारी चीज़ें मैं नहीं करूँगा। चलो बता देते हैं, फिर आप बोलोगे कि फालतू में कुछ कर रहा है।
95/8 का मतलब 95/8 का भाग है, ठीक है। 95 ये 8, तो 8 एकम 8 बच्चों कितनी बार गया, एक बार। ये 1 और 5 उतारेंगे अब यहाँ से लाइट के थ्रू, ठीक है। तो 8 कितनी बार गया, एक बार, बचा कितना 7। तो हमारा जो भाग है वो कितनी बार गया, 11 बार। 11 बार डिवाइड हुआ है, ठीक है ना। और बचा कितना है 7, वो लाइन के ऊपर आएगा। भाग किसका दे रहे थे, 8 का, ये लीजिए बच्चों, ठीक है। इसमें देखो भाग कितनी बार जाएगा, आप दे रहे हो 6 बार भाग जाएगा, बचेगा कितना 3, और बट्टे भाग किसका दे रहे 10 का। ऐसे सीधे ले आएंगे फिर आपको। तो 4 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन आपको बुक से बता दूंगा, कर लेना भाई। नए करो तो फिर देखो आपके रखवाले आप ही हो, हम तो नहीं हैं। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, आपको ये बोल सकते हैं कि ये कर लेना वो कर लेना, करने और नए करने वाले आप, ठीक है। करो तो अच्छा, नए को देखो करो तो आप अपने दोस्त हो, और नए करो तो आप खुद के दुश्मन हो, ठीक है। तो अब खुद ही खुद के दोस्त दुश्मन बन रहे तो हम फिर क्या ही करें, ठीक। अब देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सिंपल में चेंज करना है। तो बच्चों देखो आराम से मेथड देखो, एक लाइन खींच लो ऐसे बट्टे वाली, जो नीचे है उसको नीचे ही रहने दो, समझ गए। इन दोनों को गुणा कराओ, मतलब 3 गुणा 5, और ऊपर वाले को प्लस कर दो। तो बच्चों 5 का तो 5 आ गया नीचे, 3 पंजे 15, 15 में 2 जुड़ेगा 17, 17/5 आपका यहाँ से राइट आंसर। आ जाओ अब सीधा उड़ाते, अब स्टेप कम करते हैं। देखो 7 का 7 आ गया, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 में 3 जोड़ोगे 31, डन। आ जाओ 7 का नीचे 7, 5 7 35 और 2 37। देखो बच्चों कितना जल्दी बन रहा है, और मैं बोल रहा हूँ भर भर के प्रैक्टिस है बुक में। आ जाओ इसमें 9 तो नीचे एज इट इज़, 9 छक्के 54 और 2 56। ये लो बच्चों, डन। आ गई बात समझ में, ठीक है। काफ़ी मज़ा आ रहा होगा आपको आज, ठीक है। आ जाओ, अब थोड़ा सा ही बचा है बस, ज़्यादा चीज़ें नहीं बची है, ठीक है। वीडियो बड़ा हो सकता था, मैं ऐसे बोल रहा था, बट आपको अच्छे से समझा दिया। देखो यहाँ पर क्या ये मैंने बना रखा है, सभी बॉक्स हैं। भिन्न का शेडेड पार्ट और अनशेडेड, शेडेड मतलब होता है छायांकित। हिंदी वाले बोलेंगे ये अंग्रेजी झाड़ रहा है, आती है नहीं इसको, बिल्कुल बात, बिल्कुल सही बात आपकी, आती नहीं है, बट ऐसी आती है कि आपको समझा देंगे। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, हमने निकाल लिया है, आगे भी हमें कोई निकालना होगा तो ज़रूर इजीली निकाल लेंगे, ठीक है। शेडेड मतलब छायांकित, और अनशेडेड मतलब अछायांकित, अछायांकित भाग। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आराम से। देखो छायांकित हमें बताना है ना, तो पहले तो आप पूरे बॉक्स गिन लो, पूरा पूरा भाग कितना है, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3, तो ये कितना आया था 6, और ये कितनी है 1 2 3, 6 गुणा 3 कितना, टोटल पार्ट कितना है 18 है। आ गई बच्चों समझ में। ये हमसे पूछ रहा है शेडेड मतलब छाया कितने में, छाया देखो कितने में है, 1 2 3 4 5। ये लो बच्चों हो गया। अब हमें बताना है अनशेडेड, ठीक है। अनशेडेड का यहाँ पर बता दें, देखो 18 तो एज इट इज़ टोटल है 18, इसलिए 18 आ ही गया, ठीक है। अब अनशेडेड कितना है, तो अनशेडेड या तो अनशेडेड को आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये 13। या फिर बच्चों इसका एक और तरीका है, यदि वो आपको शेडेड इतना दे दिया ना, तो अनशेडेड में नीचे वाली चीज़ तो रहेगी सेम, और बाकी इसको घटा के लिख दो। जैसे 18 में से 5 गया 13। ये एक क्वेश्चन है, ये आपको करना है शेडेड अनशेडेड वाला, ठीक है। अब मैं एक आपको थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, ठीक है ना। आ जाओ, एक टैंक का 8/17 भाग भरा हुआ है। आ जाओ बच्चों, 8/17 लिखो। तो आप ध्यान रखना, जो नीचे होता है ना वो होता है टोटल, और ऊपर जो कि आपको गिवन होता है, दिया होता है, मतलब पर्सन में बोला है वो चीज़। आ जाओ, एक टैंक का 8/17 भाग भरा हुआ, मतलब ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि भरा हुआ भाग कितना है। ये ऊपर वाला मैंने आपको बता दिया, तो ये भरा हुआ है, ये है बच्चों 8 भरा हुआ। बात समझ में आई कि नहीं यार। ये जो 8 है ना, ये सॉरी 17 है ना, वो है टोटल। नीचे वाला ऑलवेज टोटल होगा, इस बात को ध्यान रखना। टाइम एंड वर्क में हम धज्जियाँ उखाड़ने वाले हैं इसी चीज़ के थ्रू, पाइप एंड सिस्टम में उखाड़ेंगे, बहुत जगह करेंगे इसको यूज़, ठीक है ना। आपको मज़ा आ जाएगा। नीचे वाला टोटल होता है, ये देख लो, ये टोटल है, ये गिवन मतलब क्या दिया, भरा हुआ 8 भरा हुआ। अब आप बताओ, टोटल पार्ट है 17, 8 भरा हुआ, तो खाली भाग कितना है, खाली, या फिर मैं जिसको बोल दूँ शेष, या फिर मैं जिसको बोल दूँ रिमेनिंग। तो ये भाग 17 में से 8 जाएगा, यानी कि 9 भाग हमारा शेष है। बात समझ में आई कि नहीं आई।
ठीक है, तो ये हमसे बताइए कितना भाग खाली है, तो खाली भाग कितना है, 9 खाली है, नीचे तो टोटल वाला आएगा ही, ये लो 9/17 भाग खाली है। अब आ जाओ बच्चों, ये तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, मतलब यहाँ तक के क्वेश्चन का आंसर। अब आ जाओ, यदि ये 8/17 भाग 24 मिनट में भरता है, अब देखो ये 8/17 भाग, यानी कि ये 8 भाग कितने मिनट में भरता है, 24। तो आप मुझे ये बताओ 8 से 24 कैसे बनता है बच्चों, 3 से गुणा करवा रहा है, तो हमें ये बोल रहा है, तो शेष भाग को, शेष भाग ही है 9/17, 9/17 को भरने में कितना, अब आप बताओ इसमें 8 भरने के लिए इसको 24 मिनट लग गया, तो 9 भरने के लिए कितना मिनट लगेगा, तो 9 को भी 3 से गुना, 27 मिनट और लगेगा, 27 मिनट इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे है कि 8 भाग बराबर कितना मिनट, 24 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको, क्योंकि अब हमें ये तो भरा हुआ है, ये खाली भाग निकालना है कि कितनी देर में, तो 24 तो अपनी जगह रहेगा, 8 आ जाएगा इसके बट्टे में, मल्टीप्लाई लग जाएगा, सो इसको काटेगा 3 बार, और 27 हमारा राइट आंसर। ओहो बच्चों दिखा नहीं, सॉरी, देख लीजिए, 8 भाग बराबर 24 मिनट, 9 भाग हमें निकालना है, तो 24 में इस 8 का भाग देंगे, और जो निकाल, देखो जो दिया है वो बट्टे में, जो निकालना है वो गुणा में, यही यूनिटरी मेथड है, एक नियम है, आपको समझाएंगे अच्छे से, ठीक है, और ज़्यादा। तो यहाँ पर ये कटा 3 बार, और 9 × 27 आपका राइट आंसर। तो बच्चों मैंने पूरा पक्का आपको समझा दिया, फ्रैक्शन में जो बेसिक चीज़ें थी वो आपको बता दिया है। ठीक, अब देखो मेरी बात सुनो, कल वीडियो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस पे डिपेंड है आपके, देखो सब कुछ, चलो आ जाएगा कल, ठीक है। बाकी जितनी मैं वो दूँ ना होमवर्क, उसको पूरा कर लेना, उसमें कमी रखोगे तो आप में कमी रह जाएगी, फिर आपके रिजल्ट में कमी आएगी। बाकी इस लेक्चर में इतना ही, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।